हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 7 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 3, एक थी गाय। हिमांशु जोशी द्वारा रचित इस कहानी में एक बहुत ही सीधी सादी, भोली भाली, कमज़ोर और विवश गाय के बारे में लेखक ने वर्णन किया है। पेज नंबर 22 पूरा हो गया है। अब पेज नंबर 23 की बारी आती है। हमने आपको पढ़ाया था यहाँ तक, गाय इससे आगे कुछ नहीं बोल पाई। आंखें मीच कर, आंखें बंद कर वो चुपचाप दिखती खड़ी रही और बछड़े को, अपने बच्चे को अंतिम बार, आखिरी बार उन्होंने प्यार से सहलाती हुई चुपचाप वो रोती और सिसकती हुई, जोर जोर से रोती हुई वहां से निकल आई और जंगल की उस ओर बढ़ने लगी जहां पर भूखा शेर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। गाय चुपचाप अपने विचारों में डूबी हुई, ख्यालों में डूबी हुई चली जा रही थी। तभी पीछे से सूखे पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। चौंक कर गाय ने पीछे मुड़कर देखा। क्या देखा? बछड़ा भी रस्सी तोड़कर, जिस रस्सी से वो बछड़ा बंधा हुआ था उसका बच्चा, वो तोड़कर हाँफता हुआ, दौड़ता हुआ पीछे पीछे भागा चला आ रहा था अपनी गाय के, अपनी माँ के। गाय ने अचरज से, हैरानी से पूछा, अरे तू क्यों आया है? मैं अकेला कैसे रहूंगा माँ, जरा सोच तो। शेर से तो तू मेरी ओर से विनती करना कि वो मुझे भी खा जाए। सभी दुख एक साथ दूर हो जाएंगे, तकलीफें एक साथ मिट जाएगी। तुझे भी मरने में कष्ट नहीं होगा और मुझे भी दुख नहीं झेलने पड़ेंगे। अपने नन्हे से बछड़े के मुंह से अपने बच्चे से ऐसी बातें सुनने के बाद, ये बातें सुनकर गाय से कुछ कहते न बना, उससे रहा नहीं गया। इतने में अपनी डरावनी आंखें नचाता हुआ भूखा शेर दहाड़ता हुआ, गरजता हुआ माँ और बच्चे के सामने आ पहुंचा। अच्छा, तो तू आ ही गई फिर। अपने अगले पंजों से सुई की तरह तीखी सफेद मूंछों को मरोड़ता हुआ, चिल्लाता हुआ, दहाड़ता हुआ शेर बोला। और दोनों, वो माँ और बछड़ा, चुपचाप खड़े सुनते रहे। अच्छा, तो खाना शुरू करूं मैं अब? उसने जीभ लपलपाते हुए, पंजे सिकोड़ते हुए और पूंछ मरोड़ते हुए शेर ने कहा माँ और बछड़े से। गाय वैसी ही आंखें बंद करके सिर नीचे करे हुए, झुकाए हुए खड़ी रही। शेर झपटने ही वाला था, एकदम से उन दोनों को मारकर खा जाने वाला था कि बछड़ा चीख उठा। बछड़ा जोर से चिल्लाया, ठहरो ठहरो, इसे न खाओ, मेरी माँ को न खाओ, मत मारो इसे, पहले मुझे खाओ। अपनी माँ की हत्या मैं अपनी आंखों से कैसे देख सकता हूँ? बछड़े ने शेर के सामने विनती की। अच्छा, आगे देखिए। आंखों से, हाँ, नहीं नहीं, शेर कुछ जवाब दे, इससे पहले गाय बोल पड़ी, मुझे खाओ, मुझे खाओ, इसे छोड़ दो, ये तो नादान है, नासमझ है, बच्चा है, लाचार है। बच्चे की बातों में ना आओ वनराज, ये तो जन्म से ही हट्टी है, ये जन्म से ही बहुत जिद्दी है। गाय बोली अपने बछड़े के हक में। ऐसा नहीं हो सकता। बछड़ा पूंछ उठाता हुआ उछल पड़ा। मेरी माँ को छोड़ दो वनराज, यदि उसे तुझे खाने पर तुले हो, अड़े हो, तो पहले मुझे खाओ। चुप, छोटा मुंह बड़ी बात। शेर ने अजीब सी सूरत बनाकर मुंह ऐंठते हुए कहा, जा बैठ जा उधर। नहीं नहीं, बछड़ा कूदकर फिर उसके मुंह के करीब आकर खड़ा हो गया। लो, खाओ मुझे। शेर झपटने के लिए पंजा उठाने ही वाला था कि गाय चीख उठी, माँ चिल्ला उठी, ऐसा अत्याचार, ऐसा जुल्म न करो वन के राजा। अपने बच्चे की हत्या अपनी आंखों के सामने क्या कोई माँ देख सकती है? पहले मुझे मार डालो, मुझे खा जाओ, उसके बाद जो जी में आए करो। गाय सींग से बछड़े को परे हटाकर, सींग से उधर हटाकर फिर शेर के सामने आकर खड़ी हो गई। अब आ जाओ पेज नंबर 24, अंतिम भाग। भूखा शेर असमंजस में पड़ गया, कश्मकश में पड़ गया। आखिर उसे करे तो क्या करे, पहले किसको मारे, किसे खाए? तभी उसके सामने पलक उठाकर शेर, गाय का जो बछड़ा था वो सामने आकर हाथ बांधे हुए खड़ा, सिर झुकाए हुए मौत के इंतजार में खड़े। बछड़ा उधर दुबक कर बैठा हुआ था। फैसला करो जल्दी से, शेर ने कहा, जल्दी से फैसला करो। मैं क्या करूं?
शेर ने परेशान होकर कहा। हम क्या बतलाएं? गाय ने रूंधी रोने वाली आवाज में उत्तर दिया। क्यों, जो ठीक समझो वो करो। शेर गरजा जोर से। क्या फैसला करें हम? हमारी जगह अगर तुम होते तो तुम क्या करते, ये सोच लो, फिर जो जी में आए वो करो। गाय व्याकुल होकर, बेचैन होकर बोली और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। शेर ने ये जब सब कुछ देखा सुना न गया। शेर से ये सब कुछ देखा सुना न गया। एक क्षण के लिए वो सोचता रहा और उसका पत्थर दिल अंत में पिघल गया। दोनों की पीठ सहलाता हुआ बोला, जाओ अपने अपने घर जाओ, आराम से बैठो। मैं कोई शिकार नहीं करूंगा, तुम दोनों को नहीं मारूंगा। शिकार नहीं भी मिलेगा तो घास खा कर ही मैं अपना पेट भर लूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम दोनों को कोई तकलीफ चोट नहीं पहुंचाऊंगा। शेर पेट दबाता हुआ एक और चल पड़ा। ये कहानी थी एक कमजोर और लाचार गाय के बारे में। एक थी गाय, हिमांशु जोशी द्वारा रचित इस कहानी में। तो गाय के बारे में वर्णन था। इनको आप कर लीजिए शब्द अर्थ, और प्रश्न उत्तर जो है हम आपको भाग 5 में देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।